जो जनित में जिंदा है जो बैठा है, ये चोर सब गाड़ी कमा करके तो जेलों में करके एक अध्यक्ष हमारे साथी जो हमसे आगे पढ़ते थे लालू अध्यक्ष मंडल बनाया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज राउंड। मैं हूं आपके साथ शुभम। इस समय मेरी मौजूदगी अंचल कार्यालय में और मेरे पीछे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बार फिर से किसानों के तरफ से जो है धरना का आयोजन किया गया है। कारण है सैटेलाइट टाउनशिप, जो मुख्यमंत्री के द्वारा बताया गया है कि तमाम जो जनता जो किसान है उनकी सारी जमीन में से 45% जो जमीन है वो सरकार लेगी सैटेलाइट टाउनशिप को लेके। उसी को लेके जो तमाम जो किसान लोग हैं उनका धरना काफी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए अभी हमारे साथ कुछ किसान लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। स्वागत है सर आपका। मेरा नाम देव कुमार है, सोशल वर्कर हैं। 74 आंदोलन में बरसों जेल रहने के बाद समाज के बीच काम करते हैं। सर लगातार देखा जा रहा है कि किसानों का जो धरना है, आंदोलन है, वो काफी तेज होता जा रहा है। काफी तेज होने की सरकार यही मंशा है कि काफी तेज हो आंदोलन, इसलिए कि 74 में भी आंदोलन जब चल रही थी, आंदोलन चल रहा था तो सरकार उसको दबाने की कोशिश कर रही थी। और जैसे ही सरकार ने दबाने की कोशिश की, उस समय के जो आंदोलनकारी थे उतने ही आक्रामक होते गए। नतीजा ये हुआ कि पूरे देश में यह आंदोलन फैल गया और उस समय के तत्कालीन सरकार को जाना पड़ा हिंदुस्तान से, उनको समाप्त होना पड़ा। तो आज भी यही स्थिति है कि सरकार से कोई अगर मांग की जा रही है कि यह गलत है, हमारा हक है, जमीन हमारी, हुकूम आपका नहीं चलेगा, यह कानून सम्मत बात कही जा रही है, लेकिन सरकार उल्टी गिरफ्तार करती है। आज हमारे मनीष जी, रवि मुखिया जी और बहुत सारे साथी, विनोद जी, बहुत सारे साथी सहित 25 लोगों को अब तक की सूचना के हिसाब से गिरफ्तार कर लिया गया है, इसलिए कि मुख्यमंत्री को इन लोगों ने काला झंडा दिखाने का निर्णय लिया था। तो अगर इसी ढंग से गिरफ्तारी रहेगी, यहाँ भी अगर गिरफ्तारी होगी तो हमारे साथी चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम आगे इसलिए रहते हैं कि हम लोगों को जेल में रहने की आदत है। बाहर में जो लोग रह रहे हैं उससे ज़्यादा आराम जेल में है। कोई साथी अगर नहीं गए हैं उनका हम आह्वान करते हैं, उनको न्योता देते हैं, हमारे साथ जेल में चलिए, आपके घर में जो सुविधा है उससे बढ़िया सुविधा जेलों में मिलेगा। जेल भी हमारा है, इन लोगों का नहीं है, इन बेईमानों का नहीं है, इसलिए हम जगह जगह घूम रहे हैं। पहले बैठक हुई, बैठक के बाद पहले संपाचक में धरना किया गया ब्लॉक में, अब उसके बाद पतवा ब्लॉक, अब इसके बाद कहाँ जाइएगा आप? अब इसके बाद कनियामा में कार्यक्रम सुनिश्चित करने की योजना है। उसके बाद पूरे बिहार में जो सैटेलाइट टाउनशिप स्थापित करने के लिए जगह जगह आंदोलन छेड़े जा रहे हैं, उसको बिहार के पैमाने पर जोड़ करके फिर पटना को जाम कर दिया जाएगा। और तब तक पटना को चलने नहीं दिया जाएगा जब तक कि सरकार झुक नहीं जाती है। यह योजना है किसानों की। देखिए कुछ युवा किसान भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। सर क्या कुछ कहिएगा धरना को लेकर? अभी भी वक्त है, सरकार अगर चाहे तो किसानों से बात करके बीच का रास्ता निकाल सकती है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती है। सरकार से मैं बार बार अपील कर रहा हूँ, क्योंकि सरकार हमारी है, हम सभी उसी पार्टी के कार्यकर्ता कहीं न कहीं रहे हैं और सरकार को बनाने में हमारा भरपूर योगदान रहा है। इसीलिए मैं बार बार विनम्र निवेदन कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, अभी भी वक्त है, आप समझिए इस बात को, किसानों की पीड़ा को समझते हुए किसानों से बात करके बीच का रास्ता निकालिए, नहीं तो आपको बहुत महंगा सौदा पड़ जाएगा। पाटलिपुत्र का निर्माण क्या करेंगे आप कि आपकी सरकार ही कहीं धाराशायी न हो जाए। अगर नहीं मानती है तो फिर क्या कुछ कीजिएगा? जैसा कि हमारे गार्जियन ने बताया कि आंदोलन और तेज होगा, तो हम लोग पटना जाम करने का काम करेंगे और निश्चित रूप से सरकार के विरोध में जो हो सके हमसे बनेगा, हम किसान साथी करेंगे। कहाँ तक जाएगा सर ये आंदोलन? ये कहाँ तक जाएगा ये हम किसानों से पूछिए। वो वहाँ तक जाएगा जहाँ की सरकारें, सम्राट चौधरी जी आप सुन लीजिए, आपकी कुर्सी जब तक हिलेगी जहाँ तक जाएगी। अरे हम लोग आतंकवादी है क्या? जिसको फांसी पड़ने वाला होता है उसकी भी एक इच्छा, लास्ट इच्छा पूछी जाती है, हम किसानों का एक इच्छा भी नहीं पूछेंगे। अरे जिसकी मौत होने वाली होती है उसका इच्छा पूछा जाता है कि आप क्या इच्छा है लास्ट?
और हम किसानों को फॉर्म बंद कर देता है रजिस्ट्री। अरे हमारी बेटी बच्ची का विवाह है, हम क्या करेंगे बताएं? हमारे माता पिता हॉस्पिटल में भर्ती है, हमारा बेटा स्कूल में पढ़ रहा है, हम कहाँ से लाएंगे पैसा? तुम लोग ये फरमान बंद कर देते हो अपने बच्चों के लिए, जो जाहिल है, जो जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है उसको हेल्थ मिनिस्टर बना देते हो, जिसका जो सपना फैल है सीएम का कुर्सी ले लेते हो। और हम किसान तो हमारा यही जन्मभूमि है, हमारा यही मातृभूमि है, हमारा यही रोजी रोटी है, हमारा यही अस्तित्व है, हमारा यही आजीविका है। तुम छीन लोगे, हम चुप रहेंगे? आज हमारे साथी लोग को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके क्या करना चाहते हो तुम? हम डरने वाले हैं? अरे तुम गिरफ्तार नहीं, गोली चलाओ। कितनों को गिरफ्तार करोगे? ये 81,000 एकड़ 274 गांव के किसानों सब तुम्हारे जेल में जाने के लिए तैयार है। तुम्हारे पास इतना जेल नहीं है जितना पास हमारे किसान है, और तुम हमें गिरफ्तार करना चाहते हो। मैं सम्राट चौधरी को आह्वान करता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि तुम टोटल 274 गांव के किसानों को गिरफ्तार करो, और जब तक गिरफ्तार करोगे हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह गोली चलाओ, तब तक हम लोग विरोध नहीं करेंगे। जब तक जिंदा रहेंगे, अपने अस्तित्व के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपनी आजीविका के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। पहले संपाचा का फतवा, इसके बाद अगला हमारा है दनियामा, उसके बाद हम लोग पटना रूरल में करेंगे। और सभी जितने भी 11 सैटेलाइट सिटी है, सभी के किसानों का एक संगठन बन रहा है, सभी मिलकर हम लोग पटना डाक बंगला जाम करेंगे और घेराव करेंगे। क्या पूरे बिहार के किसान एक साथ हो जाएंगे? बिल्कुल बिहार के साथ, पूरे बिहार का जितना भी 11 सैटेलाइट सिटी का शहर है, सभी से हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी हुई है संपर्क कर रही है। हम लोग बड़े पैमाने पर सभी किसान, पूरे 11 शहर सैटेलाइट सिटी के प्रभावित किसान हम लोग पटना में शामिल होंगे, और किसानों का हक कोई नहीं छीन सकता। क्या कुछ कहिएगा टाउनशिप को लेकर? टाउनशिप को लेकर यही कहना है कि जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। हम लोग इसका 4 साल से हम त्रस्त हो रहे हैं भूमि अधिग्रहण को लेकर के। पहले हमारे यहाँ रेलवे लाइन गया, जेठिया पंचायत की बात कर रहे हैं, पहले रेलवे लाइन गया, उसके बाद आपका बेटा सवेरा फोर लेन गया, उसके बाद भारतमाला में गया, उसके बाद आपका लक्ष्मी पार्क में गया, फिनटेक सिटी में गया, उसके बाद जो बचा हुआ आपका सैटेलाइट सिटी का नाम पर लूट लिया। पूरी जो जमीन है पूरा जमीन हम लोग का बर्बाद कर दिया। अरे कभी जाकर के इन्होंने जब प्लान किया कि रजिस्ट्री बंद कर दो, तो कभी जाकर के उन्होंने किसानों को पूछा कि क्या स्थिति है? गाँव हम घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कितनी की बेटी बहन है जो कि आज विवाह टूटने के कारण फांसी लगा ली है। एक दो लोग को तो बोला कि किसी ने देख लिया तो उसकी जान बच गई, आज उसका शादी तय हो गया। उसके बाद जो भी 1 लाख 2 लाख रुपया दे दिया गया, और पैसा पूरा नहीं मिलने के कारण उसकी शादी टूट गई, जिसके कारण वो लड़की त्रस्त होकर के फांसी लगा रही है। सरकार कहीं पूछने जाती है? अगर इस तरह का अगर ये चलता रहेगा तो हम लोग किसी भी स्थिति में जमीन नहीं देंगे, जान देना ज्यादा पसंद करेंगे। देखिए यहाँ पर तमाम जो किसान है वो काफी आकर्षित नजर आ रहा है। मेरे पीछे आपको एक बार फिर से मैं आपको पूरी तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे अभी मेरी मौजूदगी फतुहा के ब्लॉक में, फतुहा प्रखंड में है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम जो किसान है वो इनकी मौजूदगी यहाँ पे है। वहाँ पे बैनर भी लगा हुआ है, जमीन बचाओ संघर्ष मोर्चा के तहत ये धरना दिया गया है। इससे पहले बता दूं आपको, ये धरना जो है संपाचक ब्लॉक है उसमें दिया गया था। संपाचक ब्लॉक के बाद ये फतुहा ब्लॉक में दिया गया, और इसके बाद जो है किसानों का कहना है कि अगर सरकार नहीं थमती है तो इसके बाद ये धरना जो है वो दीदारगंज से होते हुए पटना की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप देखते हैं न्यूज़ शुभम के साथ।